स्वागत है और एम स्टोरी यूनिवर्स में, जहां हम पुराणों के असीम सागर में उतरकर उन कथाओं को जीवंत करते हैं जिन्होंने अनादिकाल से इस ब्रह्मांड को आकार दिया है। आज की कथा शुरुआत है उस यात्रा की जहां कुछ भी नहीं था, न दिशा, न समय, न प्रकाश, सिर्फ एक अनंत मौन अंधकार। और उसी अंधकार से प्रकट हुआ एक स्वर्णिम बीज जहां छिपा था संपूर्ण सृष्टि का भाग्य। कथा एक ब्रह्मा ने सृष्टि आरंभ की महागाथा शैली में विस्तृत रूप। संसार के जन्म से पहले केवल एक विशाल अनंत अंधकार था, न आकाश, न पृथ्वी, न देवता, केवल आदि जल का मौन विस्तार जो सभी दिशाओं में फैला हुआ था। अनगिनत युगों तक कुछ भी नहीं हिला, मौन ही सर्वोच्च था, जल स्थिर था, कालातीत अनंत किसी चिंगारी की प्रतीक्षा करता हुआ। तभी उस ब्रह्मांडीय सागर की गहराइयों से उसने सोचा, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे क्या करना है। शून्य में एक स्वर उठा, शांत, गहरा, सर्वव्यापी, सृष्टि करो। ब्रह्मा ने आंखें बंद की, उनका मन विशाल और असीम संभावनाओं से भर उठा और उनके विचारों से सृष्टि का अनफोल्ड होना आरंभ हुआ। सबसे पहले आया काल, जो सबको गति देता है। फिर आया आकाश, वह कैनवास जिस पर लोग अस्तित्व में आ सकते थे। इसके बाद आए 5 तत्व, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, जो नवजात पवित्रता से दमक रहे थे। उनकी श्वास से वायु उत्पन्न हुई, उनकी हंसी से प्रकाश, उनके आंसुओं से जल, उनकी छाया से अंधकार। फिर उन्होंने 10 महान ऋषियों प्रजापति को उत्पन्न किया, जो उन्हें सृष्टि गढ़ने में सहायक बने। उनसे देवता, असुर, पितर और मनुष्य उत्पन्न हुए। ब्रह्मा ने अपनी रचना को देखा, पर्वत प्रहरी की तरह उठ रहे थे, महासागर चमकते दर्पणों की तरह फैल रहे थे, ताराएं रात्रि आकाश में रत्न जैसे फूलों की तरह खिल रही थी। परंतु कुछ कमी थी, सृष्टि विशाल थी, पर उसमें ऐसे प्राणी नहीं थे जो जी सके, सोच सके और बढ़ सके। तब उन्होंने पुरुष और स्त्री को उत्पन्न किया, मनु और शत्रुपा, और उनमें विचार, भावना और इच्छा का बीज रखा। जियो, उन्होंने कहा, बढ़ो, सीखो और इस संसार को अपनी उपस्थिति से भर दो। तुम्हारे कर्म आने वाले युगों को आकार देंगे। और इस प्रकार ब्रह्मा की दृष्टि से पहली भोर उदित हुई, सृष्टि का आरंभ, काल का जन्म और ब्रह्मांडीय नीति की शुरुआत। इस प्रकार हिरण्यगर्भ से जन्मे ब्रह्मा ने अंधकार को प्रकाश दिया, शून्य में दिशा भरी। उन्होंने मधु और कैटभ का वध किया। महागाथा शैली में विस्तृत रूप, सृष्टि के प्रारंभिक युग में, जब ब्रह्मांड अभी नवजात और नाजुक था, भगवान विष्णु अनंत ब्रह्मांडीय जल पर विश्राम कर रहे थे। वे शेषनाग पर विराजमान थे, उनकी मुद्रा शांत थी, श्वास स्थिर और मन योग निद्रा में लीन था, वह गहन निद्रा जो ब्रह्मांड का संतुलन बनाए रखती है। उनकी नाभि से एक दिव्य कमल प्रकट हुआ, जिस पर मधु ने पूछा, एक कमल पर बैठा सृष्टिकर्ता। कैटभ ने गरजते हुए कहा, चलो उसे नष्ट कर दें, चलो ब्रह्मांड को अपने अधीन कर ले। वे गर्जना करते हुए ऊपर उठे, उनकी आवाज़ों से स्वर्ग कांप उठा। ब्रह्मा भय से कांप गए, उन्होंने पुकारा, प्रभु विष्णु, जागिए, केवल आप ही सृष्टि को बचा सकते हैं। पर विष्णु योग निद्रा में लीन रहे। हताश होकर ब्रह्मा ने देवी योग निद्रा से प्रार्थना की, हे देवी, प्रभु को मुक्त कीजिए, उनके बिना सृष्टि इन असुरों द्वारा निगल ली जाएगी। देवी ने करुणा से विष्णु की आंखों से स्वयं को हटाया। विष्णु ने नेत्र खोले, शांत, तेजस्वी और संकट से अवगत वे ब्रह्मांडीय सागर से उठे। मधु और कैटभ हंस पड़े, तुम हमें उन्होंने उपहास किया, हम तुम्ही से उत्पन्न हुए हैं, पर हम अधिक शक्तिशाली हैं। आरंभ हुआ, जल उफान मारने लगा, आकाश में बिजली चमकी और ब्रह्मांड कांप उठा। 5000 वर्षों तक यह युद्ध चला, कोई पक्ष पीछे नहीं हटा। मधु और कैटभ को देवी से वरदान मिला था, जिससे वे लगभग अजेय हो गए थे। विष्णु ने समझा कि केवल बल से उन्हें हराना संभव नहीं। वे मुस्कुराए और अपनी रणनीति बदली। उन्होंने असुरों की प्रशंसा की, तुम सचमुच महान हो, तुम्हारा साहस है, मांगो जो चाहो, मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। अहंकार से अंधे असुर हंस पड़े, तो हमें ये वर दो कि हम अपनी मृत्यु का तरीका स्वयं चुने। विष्णु ने सिर झुकाया, तथास्तु। असुरों ने अहंकार में कहा, हम केवल उस स्थान पर मरेंगे जहाँ जल न हो। पर वे भूल गए थे कि युद्ध कहाँ हो रहा था, पूरा ब्रह्मांड जल से ढका हुआ था। विष्णु विराट रूप में प्रकट हुए, उन्होंने मधु और कैटभ को अपनी जांघों पर उठाया, जो ब्रह्मांडीय सागर से ऊपर थी। यहाँ जल नहीं है, उन्होंने शांत स्वर में कहा, सत्य का बोध बहुत देर से हुआ। विष्णु ने सुदर्शन जैसी दिव्य शक्ति से दोनों असुरों का वध कर दिया, उनके शरीर सागर में विलीन हो गए, उसी जल का हिस्सा बन गए जिससे वे उत्पन्न हुए थे। ब्रह्मा ने राहत की सांस ली, शेषनाग शांत भाव से लिपट गए। देवी योग निद्रा अपने स्थान पर लौट गईं और विष्णु पुनः योग निद्रा में लीन हो गए, सृष्टि की रक्षा करते हुए। कथा 3। शिव का प्राकट्य। महागाथा शैली में विस्तृत रूप, सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्म था। ब्रह्मा स्वर्ण गर्भ
हिरण्यगर्भ से प्रकट हुए और उनसे लोक तत्व और प्रथम प्राणी उत्पन्न हुए। पर्वत उठे, महासागर फैले, ताराएं रत्नों की भांति आकाश में खिल गईं और वायु चलने लगी। फिर भी कुछ कमी थी। एक शक्ति जो गहरी थी, पुरातन थी और ब्रह्मा की सृष्टि से भी महान थी। एक दिन जब ब्रह्मा अपनी सृष्टि को देख रहे थे, उनके मन में एक विचार उठा, यदि मैं सृष्टि करता हूं तो मैं ही सर्वोच्च हूं। गर्व उनके भीतर सर्प की तरह लिपटने लगा। उसी क्षण अनंत आकाश के हृदय से एक प्रचंड प्रकाश स्तंभ प्रकट हुआ, इतना तीव्र, इतना असीम कि देवताओं ने अपनी आंखें ढक लीं। वह आभा स्वर्ग से परे, ऊपर और नीचे फैल गई। न उसका आरंभ था, न अंत। वह न सूर्य था, न अग्नि, न तारा। वह शुद्ध चेतना थी, असीम और अद्भुत। ब्रह्मा विस्मित होकर देख रहे थे। यह प्रकाश क्या है? क्या कोई और सृष्टि करता है?" उनका गर्व कांप उठा। जैसे ही वे देख रहे थे, वह प्रकाश स्वयं में सिमटने लगा और रूप लेने लगा। उससे एक अद्वितीय पुरुष प्रकट हुए। उनका शरीर भस्म से लिपटा था, उनकी आंखें शांत अग्नि से दमक रही थीं और उनकी उपस्थिति हर दिशा में फैल रही थी। उनकी जटाओं में चंद्रमा विराजमान था और उन्हीं से गंगा प्रवाहित होकर लोगों को पोषण दे रही थी। उनके गले में सर्प आभूषण की तरह लिपटे थे और उनके कंठ पर विष का चिन्ह था। फिर भी उनका मुख शांति से आलोकित था। वे भयावह और शांत दोनों थे। तूफान के बाद की स्थिरता, सृष्टि से पहले का मौन, वह शून्य जिसमें सभी संभावनाएं निहित हैं। ब्रह्मा का अहंकार ढह गया। उनकी चारों मुख विनम्रता से झुक गए। उस पुरुष ने स्वर में कहा जो सभी लोगों में गूंज उठा, सृष्टि को संतुलन चाहिए। जहां जन्म है वहां विनाश भी होना चाहिए। मैं वही संतुलन हूं, मैं शिव हूं। ब्रह्मा ने गहन प्रणाम किया। प्रभु, आपके बिना मेरी सृष्टि अराजकता बन जाएगी। बिना विनाश के पुनर्निर्माण संभव नहीं। शिव ने उत्तर दिया। उनका स्वर कोमल भी था और गर्जनापूर्ण भी। तुम सृजन करोगे, मैं रूपांतरण करूंगा और साथ मिलकर हम ब्रह्मांड की लय को बनाए रखेंगे। तुम्हारे बिना शून्यता होगी, मेरे बिना असीम वृद्धि। साथ मिलकर ही अस्तित्व का चक्र पूर्ण होगा। यह कहकर शिव उस अग्निमय प्रकाश स्तंभ में विलीन हो गए, जो धीरे धीरे आकाश में समा गया। पर उनकी उपस्थिति अदृश्य रहते हुए भी शाश्वत बनी रही। उस दिन से ब्रह्मा ने समझा, सृष्टि मात्र शक्ति नहीं है, संतुलन ही शक्ति है। और वह संतुलन सदा शिव का होगा, वह जो अहंकार के उठते ही प्रकट होते हैं और सभी भ्रमों को भंग कर देते हैं। था 4। ब्रह्मा और नारद का संघर्ष महागाढ़ा शैली में विस्तृत रूप। सृष्टि के आरंभ में जब ब्रह्मांड आकार लेने लगा, ब्रह्मा के हृदय में एक मौन गर्व उत्पन्न हुआ। उन्होंने लोकों को रचा, आकाश को तारों से भर दिया, पृथ्वी को जीवन से सजाया। नदियां बहने लगीं, वायु नृत्य करने लगी, पर्वत प्रहरी की तरह खड़े हो गए और असंख्य प्राणी श्वास लेने लगे। उनकी अनेक रचनाओं में एक सबसे उज्जवल था उनका पुत्र नारद, जो दिव्य मन से उत्पन्न हुआ और शाश्वत भक्ति से परिपूर्ण था। नारद अन्य प्राणियों से भिन्न थे। उनके हाथ में वीणा थी, उनके स्वर में नारायण का नाम गूंजता था और उनका हृदय भक्ति से ओतप्रोत था। वे लोक लोकांतर में घूमते, गाते, सिखाते और ज्ञान फैलाते। परंतु नारद का सत्य तीक्ष्ण था और उनकी वाणी अक्सर अत्यधिक स्वतंत्र। वे जो देखते वही कहते, निर्भय और निष्कपट। एक दिन नारद ब्रह्मा के सामने आए। उन्होंने प्रणाम किया और मधुर स्वर में पूछा, पिताश्री, मैं जानना चाहता हूं, ब्रह्मांड में वास्तव में कौन सर्वोच्च है? ब्रह्मा ने गर्व से अपना मुख उठाया। उनके 4 मुख अधिकार से दमक रहे थे। मैं ही सर्वोच्च हूं, मुझसे अर्षि देवता और तुम तक उत्पन्न हुए हो। सृष्टिकर्ता से ऊपर कोई नहीं। नारद मुस्कुराए। उनके शब्द कोमल थे, पर उनमें सत्य का भार था। सृष्टि आपसे आरंभ होती है पिताश्री, पर क्या वह विष्णु की इच्छा के बिना चल सकती है? वातावरण अचानक भारी हो गया। देवता मौन हो गए, वायु भी थम गई, ब्रह्मा की आंखें संकुचित हो गईं। क्या तुम मेरी सत्ता पर प्रश्न उठाते हो? नारद ने शांत स्वर में उत्तर दिया, 3 शक्तियां हैं, सृष्टि, पालन और संहार। यदि विष्णु आपकी सृष्टि का पालन न करें तो वह ढह जाएगी। यदि शिव पुराने लोगों का संहार न करें तो आपको पुनः सृजन के लिए स्थान ही न मिलेगा। पिताश्री, ब्रह्मांड सामंजस्य से चलता है।
अहंकार से नहीं, सत्य उनके हृदय में घाव की तरह उतरा। ब्रह्मा का क्रोध भड़क उठा, उनका गर्व अग्नि की तरह प्रज्वलित हो गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह कहने की कि मैं सर्वोच्च नहीं हूं? तुम बहुत बोलते हो पुत्र, तुम्हारा ज्ञान तुम्हें अहंकारी बना रहा है। नारद ने सिर झुका लिया। मैं केवल वही कहता हूं जो मैंने देखा है। मेरा उद्देश्य आपको आहत करना नहीं, केवल ब्रह्मांड का सत्य बताना है। परंतु ब्रह्मा का क्रोध तूफान की तरह उठ खड़ा हुआ। उनका स्वर आकाश में गूंज उठा। मैं तुम्हें शाप देता हूं नारद। चूंकि तुम ज्ञान से चिपके हुए हो, तुम्हें अज्ञान से परखा जाएगा। तुम्हें माया के संसार में भेजा जाएगा। तुम आसक्ति, दुख और विरह का अनुभव करोगे जब तक विनम्रता तुम्हारे भीतर न जागे। नारद ने शाप का भार अपने ऊपर उतरते हुए महसूस किया। फिर भी उन्होंने विरोध नहीं किया। वे फोल्डेड हैंड्स के साथ स्वीकार कर गए। पिताश्री, उन्होंने शांत स्वर में कहा, यदि यही मार्ग ब्रह्मांड मेरे लिए चुनता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूं। तभी एक दिव्य प्रकाश से सभा भर गई। भगवान विष्णु प्रकट हुए, चंद्रमा की तरह शांत। ब्रह्मा, उन्होंने कोमल स्वर में कहा, आपने क्रोध को अपनी बुद्धि पर हावी होने दिया। नारद ने केवल सत्य कहा। हम तीनों मिलकर सृष्टि को संभालते हैं। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। ब्रह्मा लज्जित हो गए। उनका गर्व पुराने खोल की तरह टूट गया। उनके चार मुख विनम्रता से झुक गए। नारद ने उनके चरण स्पर्श किए। पिताश्री, मुझे कोई रोष नहीं है। आपका शाप मुझे युगों तक सीखने का मार्ग देगा। ब्रह्मा ने कांपते हाथों से उन्हें आशीर्वाद दिया। और इस प्रकार नारद की नियति का मार्ग आरंभ हुआ। लोकों और युगों में, प्रेम और विरह में, माया और ज्ञान में, ताकि वे शाश्वत साधक बन सकें। अनंत या कथा 5। मन की उत्पत्ति। महागाठा शैली में विस्तृत रूप सृष्टि आकार लेने लगी थी। आकाश नीले वस्त्र की तरह फैला हुआ था। पर्वत प्राचीन प्रहरी की तरह उठ खड़े हुए थे और महासागर अपने चमकते पलंगों में स्थिर हो गए थे। वन घने हो गए, नदियाँ अपना मार्ग बनाने लगीं और वायु धरती पर सुगंध फैलाने लगी। पशु नई धरती पर चरने लगे, पक्षी आकाश को अपने गीतों से भरने लगे और देवता स्वर्ग में अपने स्थान ग्रहण कर चुके थे। फिर भी कुछ अधूरा था। ब्रह्मा ने अपनी सृष्टि को देखा। उनके चार मुख हर लोक का निरीक्षण कर रहे थे। संसार पूर्ण था, परंतु वह बढ़ता नहीं था। वह चिंतन नहीं करता था, वह चयन नहीं करता था। जीवन था, परंतु ऐसा कोई प्राणी नहीं था जो अस्तित्व के स्वरूप पर प्रश्न कर सके। पशु जीते थे, परंतु वे अर्थ नहीं खोजते थे। पक्षी गाते थे, परंतु वे उद्देश्य नहीं पूछते थे। देवता शासन करते थे, परंतु वे धरती पर उसके संरक्षक नहीं थे। तब ब्रह्मा ने अपनी आंखें बंद कीं और ध्यान में लीन हो गए। उनका मन अनंत में फैल गया, उस कमी को खोजने लगा। उनके विचारों से एक प्राणी उत्पन्न हुआ, उनके ही स्वरूप में। जिज्ञासु, विचारशील और आनंद व दुख दोनों को समझने में सक्षम। उन्होंने उसका नाम रखा मनु, प्रथम पुरुष। मनु अपने सृष्टिकर्ता के सामने खड़े हुए, हाथ जोड़कर, विस्मय से भरी आंखों से। प्रभु, मेरा उद्देश्य क्या है? उन्होंने पूछा। ब्रह्मा मुस्कुराए। तुम मानव जाति के बीज बनोगे। तुम्हारे माध्यम से संसार कर्तव्य, अनुशासन और धर्म सीखेगा। तुम सृष्टि के क्रम को बनाए रखोगे। परंतु एक अकेला प्राणी यह कार्य नहीं कर सकता था। इसलिए ब्रह्मा ने अपने मन के दूसरे भाग से एक स्त्री उत्पन्न की, शतरूपा, प्रथम स्त्री। वह भोर की तरह सुंदर थी, पृथ्वी की तरह दृढ़ और नदी की तरह कोमल। वह मनु के पास खड़ी हुई और ब्रह्मांड अचानक संतुलित हो गया। पुरुष और स्त्री की ऊर्जा एक हो गई और सृष्टि का चक्र पूर्ण हुआ। ब्रह्मा ने उनसे कहा, तुम दोनों धरती पर साथ चलोगे, उसके प्राणियों का पालन करोगे, उसके सामंजस्य की रक्षा करोगे और अपनी संतानों को सही जीवन के सिद्धांत सिखाओगे। तुम्हारे कर्मों से युग अनफोल्ड होंगे। उन्होंने उन्हें ज्ञान, भावना और स्वेच्छा का वरदान दिया, एक शक्ति जो किसी अन्य प्राणी के पास नहीं थी। स्वेच्छा वह दिव्य उपहार था जो उन्हें चुनने, गलती करने, सीखने और बढ़ने की क्षमता देता था। मनु ने चारों ओर देखा। वन, नदियाँ, आकाश और उनके हृदय में उत्साह और जिम्मेदारी दोनों जाग उठे। प्रभु, उन्होंने कहा, हम कैसे जिए? इस नए मार्ग पर हमारा मार्गदर्शन क्या होगा? ब्रह्मा ने उत्तर दिया,
धर्म तुम्हारा मार्गदर्शक हो, सत्य तुम्हारी शक्ति हो, करुणा तुम्हारा नियम हो और तुम्हारे चुनाव युगों तक गूंजें। ये कहकर मनु और शतरूपा धरती पर उतरे। उनके कदम मानव के प्रथम पद चिन्ह बने, उनके शब्द मानव की प्रथम प्रार्थनाएं बने, उनका मिलन परिवार का प्रथम बंधन बना और उनकी यात्रा मानव कथा की शुरुआत बनी, एक कथा जो युगों तक चलती रही, सद्गुण, संघर्ष, ज्ञान और नियति से आकार लेती रही। इस प्रकार मनुष्य उत्पन्न हुआ, केवल मांस का प्राणी नहीं, बल्कि विचार, नैतिकता और दिव्य उद्देश्य की चिंगारी का वाहक। कथा 6। शिव ने ब्रह्मा का सिर काटा। विस्तृत रूप। सृष्टि के प्रारंभिक युग में, जब समय स्वयं नवजात था और ब्रह्मांड अपनी लय खोज रहा था, आकाश देवताओं की शक्ति से गूंज रहा था। ब्रह्मा, सृष्टिकर्ता, अपनी रचना को फैलते हुए देख रहे थे। पहाड़ उठ रहे थे, नदियां धरती को चीर रही थीं, वृक्ष अंकुरित हो रहे थे और प्राणी जीवन में जाग रहे थे। हर नई सृष्टि के साथ उनका गर्व थोड़ा और बढ़ता गया। गर्व जब अनियंत्रित हो जाए तो अहंकार बन जाता है। ब्रह्मा ने देखा कि उनकी रचना निरंतर बढ़ रही है। ऋषि उन्हें प्रणाम कर रहे थे, देवता उनकी स्तुति कर रहे थे। यह सब देखकर उनके हृदय में यह विचार अंकुरित हुआ कि वे ही सर्वोच्च हैं। धीरे धीरे यह विचार उनके मन में स्थायी हो गया। एक दिन जब ब्रह्मांड दिव्य प्रकाश से झिलमिला रहा था, ब्रह्मा ने शिव को देखा, शांत, भस्म से लिपटे, जटाओं में गंगा को धारण किए और संसार की भागदौड़ से अप्रभावित। शिव की सरलता ने ब्रह्मा को खींचा दिया। जो श्मशान में भटकता है, ब्रह्मा ने उपहास किया, वह कैसे मेरे समान पूजनीय हो सकता है? मैं तो सबका सृष्टिकर्ता हूँ। ब्रह्मा के पुत्र और आशी उनके शब्दों से व्याकुल हो उठे। वे जानते थे कि शिव का स्थान त्रिमूर्ति में उतना ही महत्वपूर्ण है जितना ब्रह्मा और विष्णु का। परंतु ब्रह्मा रुकने वाले नहीं थे। उन्होंने घमंड से कहा कि वही सर्वोच्च हैं, शिव को उनका सम्मान करना चाहिए और संसार को पहले सृष्टिकर्ता को ही प्रणाम करना चाहिए। उनका अहंकार आकाश में गूंजा और कैलाश तक पहुंच गया। शिव ब्रह्मा के सामने प्रकट हुए, क्रोध में नहीं, बल्कि ऐसी गहन शांति में कि तारे भी मौन हो गए। शिव ने धीरे से कहा, सृष्टि दिव्य है, पर विनाश भी उतना ही दिव्य है। दोनों का अपना स्थान है, फिर यह गर्व क्यों? परंतु अहंकार से अंधे ब्रह्मा ने शिव के वचनों को ठुकरा दिया। उन्होंने अपनी श्रेष्ठता का दावा किया और त्रिमूर्ति में शिव के स्थान पर प्रश्न उठाया। उस क्षण ब्रह्मांड कांप उठा। शिव की आंखें, आधी शीतल चांदनी, आधी प्रज्वलित अग्नि, पूर्ण रूप से खुल गईं। क्षण भर में शिव से एक नया रूप प्रकट हुआ, भैरव, उग्र और भयावह। आकाश को चीरती गर्जना के साथ भैरव ने अपनी तलवार उठाई और ब्रह्मा का 5वां सिर काट दिया, वही सिर जिससे उनका अहंकार बोल रहा था। मौन छा गया। देवता भय से स्तब्ध रह गए। ब्रह्मा हतप्रभ खड़े रहे, विनीत हो गए, सदा के लिए उस सिर से वंचित जो उनके गर्व का प्रतीक था। शिव का संदेश स्पष्ट था, सृष्टि बिना विनम्रता के अधूरी है। अहंकार का दिव्यता में कोई स्थान नहीं। परंतु भैरव का यह कर्म एक शाप लेकर आया। उन्होंने ब्रह्मा हत्या की थी, सृष्टिकर्ता का वध। अतः भैरव संसारों में भिक्षुक बनकर भटकते रहे, ब्रह्मा का कटा हुआ खोपड़ी पात्र के रूप में लेकर, जब तक पाप धुल न गया। भैरव का यह विचरण केवल दंड नहीं था, बल्कि एक शिक्षा भी थी। वे नगर नगर, वन वन, तीर्थ तीर्थ घूमते रहे। देवता और मनुष्य उन्हें देखकर भयभीत होते, परंतु उनके हाथ में ब्रह्मा की खोपड़ी देखकर समझ जाते कि अहंकार का अंत कैसा होता है। इस ब्रह्मांडीय घटना से सृष्टि ने एक शाश्वत शिक्षा पाई। अहंकार विनाश करता है, विनम्रता उत्थान करती है। देवता भी इस सत्य से ऊपर नहीं है और यही कारण है कि आज भी भैरव की पूजा में खोपड़ी का प्रतीक दिखाई देता है, यह स्मरण दिलाने के लिए कि गर्व का सिर अंततः कट ही जाता है। तो दोस्तों साथ नारद और माया, विस्तृत रूप महागाथा शैली में। नारद, वह सनातन यात्री जिनकी वीणा से हर क्षण नारायण का नाम गूंजता था, लोक लोकांतर में घूमते रहते थे। उनका हृदय भक्ति से परिपूर्ण था और वे अक्सर मानते थे कि उन्होंने संसार की सभी माया और भ्रम को भलीभांति समझ लिया है। एक दिन वे वैकुंठ पहुंचे। वहां उन्होंने भगवान विष्णु को प्रणाम किया। नारायण, नारद ने कहा। उनके स्वर में गर्व की हल्की झलक थी। माया मुझे कभी परास्त नहीं कर सकती,
मैं उसकी सभी चालों को पहचान चुका हूँ। विष्णु मुस्कुराए, शांत, सौम्य और सर्वज्ञ। क्या सचमुच ऐसा है नारद? उन्होंने पूछा। क्या तुम अपने इस विश्वास की परीक्षा देना चाहोगे? नारद तनकर बोले, हाँ प्रभु, मुझे किसी भ्रम का भय नहीं। विष्णु ने बस सिर हिलाया। तो मेरे साथ चलो। दोनों एक विशाल मरुस्थल के किनारे पहुंचे। वहां विष्णु ने नारद की ओर देखा और कहा, नारद, मुझे प्यास लगी है। क्या तुम मेरे लिए थोड़ा जल ला सकते हो? अवश्य प्रभु, नारद ने उत्साह से कहा। उन्होंने पास ही एक छोटा गांव देखा और उसकी ओर बढ़ गए। गांव में प्रवेश करते ही नारद ने एक घर का द्वार खटखटाया। एक युवती ने द्वार खोला। उसकी आंखें तेजस्वी थीं, मुस्कान मधुर थी। नारद का हृदय एक क्षण के लिए थम गया। उसने उन्हें भीतर बुलाया, जल और भोजन दिया। दिन बीते, फिर सप्ताह, फिर महीने, और नारद विष्णु की प्यास को भूल गए। धीरे धीरे नारद उस युवती से प्रेम करने लगे। विवाह हुआ, उन्होंने घर बनाया, संतानें हुईं और जीवन सुख शांति से बीतने लगा। 12 वर्ष बीत गए, प्रेम, आनंद और जिम्मेदारियों से भरे वर्ष। फिर एक रात आकाश काला हो गया। भयंकर बाढ़ गांव पर टूट पड़ी। नारद ने अपनी पत्नी को एक हाथ से और बच्चों को दूसरे हाथ से थामे रखा, परंतु जल का प्रचंड वेग बढ़ता गया। एक एक कर उनके बच्चे उनसे छूट गए। अंततः उनकी पत्नी भी गर्जन करती लहरों में बह गई। नारद का हृदय चीत्कार कर उठा। ऐसा दुख उन्होंने कभी अनुभव नहीं किया था। और तभी किसी ने उनके कंधे पर हाथ रखा। अचानक बाढ़ गायब हो गई, गांव मिट गया, आकाश निर्मल हो गया। नारद वहीं खड़े थे जहां 12 वर्ष पूर्व विष्णु ने उन्हें जल लाने भेजा था। विष्णु उनके पास खड़े थे, वही सौम्य मुस्कान लिए। नारद, विष्णु ने कहा, वह जल कहाँ है जो मैंने तुमसे मांगा था? नारद कांपते हुए बोले, प्रभु, क्या यह सब माया थी? वे 12 वर्ष, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, वह आनंद और वह पीड़ा? विष्णु ने करुणा से सिर हिलाया। हाँ नारद, केवल एक क्षण की माया भी सबसे ज्ञानी को बांध सकती है। अपने ज्ञान पर कभी गर्व मत करो। सबसे महान भक्तों को भी ब्रह्मांड के रहस्यों के आगे विनम्र रहना चाहिए। नारद ने आंसुओं से भरी आंखों से प्रणाम किया। उनका गर्व गल गया, उनकी भक्ति और गहरी हो गई। इस प्रकार नारद ने सीखा कि माया केवल भ्रम नहीं है, वह स्वयं अस्तित्व का ताना बाना है, इतना शक्तिशाली कि एक दिव्य आर्षि को भी बहा ले जाए। तो मिथा 8, जय और विजय। वैकुंठ से पतन। हिंदी अनुवाद, विस्तृत रूप। वैकुंठ के उस स्वर्णिम लोक में जहाँ शांति अनंत नदी की तरह बहती है और भक्ति ही वहाँ की वायु है, वहाँ खड़े थे दो महान द्वारपाल, जय और विजय। रूप में उग्र पर हृदय से कोमल, वे भगवान विष्णु के धाम की रक्षा करते थे और केवल शुद्धतम आत्माओं को ही प्रवेश की अनुमति देते थे। उनका कर्तव्य पवित्र था, उनकी निष्ठा अडिग। युगों तक वे द्वार पर खड़े रहे, न थके न डगमगाए। परंतु नियति अक्सर गर्व की दहलीज पर प्रतीक्षा करती है। एक दिन 4 आर्षि वहां आए। वे थे कुमार, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ज्ञान में प्राचीन पर रूप में बालक। उनके मन अहंकार से मुक्त थे, उनके हृदय भक्ति से भरे हुए। वे नंगे पांव चले, उनके चेहरे मासूमियत से दमक रहे थे, उनके स्वर में नारायण का नाम गूंज रहा था। जैसे ही वे द्वार पर पहुंचे, जय और विजय आगे बढ़े। रुकिए, जय ने कहा। उसकी आवाज़ गर्जन जैसी थी। बिना अनुमति कोई प्रवेश नहीं कर सकता, विजय ने कठोर स्वर में जोड़ा। अर्षि मुस्कुराए। हम भगवान विष्णु के दर्शन करना चाहते हैं, हमें कोई इच्छा नहीं, केवल उन्हें देखना है। पर द्वारपालों ने फिर मार्ग रोक दिया। कुमारों की मुस्कान फीकी पड़ गई। सनक ने शांत स्वर में पूछा, क्या आप हमारी पवित्रता पर संदेह करते हैं? हमें वैकुंठ में प्रवेश से पहले कभी नहीं रोका गया। जय और विजय की आंखों में अहंकार की झलक उभरी, जो बुराई से नहीं बल्कि अपने पद के गर्व से जन्मी थी। यह हमारे प्रभु का धाम है, विजय ने कहा। हम तय करेंगे कि कौन प्रवेश करेगा। ऋषियों ने द्वारपालों की ओर देखा। उनकी आंखों में निराशा थी। उनके शांत चेहरे धर्मयुक्त क्रोध से कठोर हो गए। तुम प्रभु के द्वार पर खड़े हो, पर तुम्हारे हृदय गर्व से ढके हुए हैं, सनंदन ने कहा। तो गर्व ही तुम्हारा पतन होगा, सन्नत कुमार ने घोषणा की। और उसी क्षण शाप दिया गया। तुम पृथ्वी पर जन्म लोगे, वैकुंठ से दूर। वहां मानव सीमाओं में बंधकर तुम विनम्रता सीखोगे। ये शब्द बिजली की तरह गिरे।
जय और विजय मौन हो गए, स्तब्ध और भयभीत। उनके विशालों शरीर कांप उठे। वे विनती करने लगे, क्षमा करें, हमने अज्ञान में ऐसा किया, हमें हमारे प्रभु से दूर मत कीजिए। तभी स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए, उदयमान चंद्रमा की तरह शांत। उनकी उपस्थिति ने तूफान को शांत कर दिया। वे रोते हुए द्वारपालों के पास आए और उनके कंधों पर हाथ रखा। मेरे प्रिय सेवकों, उन्होंने कोमल स्वर में कहा, राशियों का शाप टाला नहीं जा सकता, पर इसे रूप दिया जा सकता है। तुम्हें पृथ्वी पर जन्म लेना ही होगा। प्रभु, क्या हमें सचमुच आपसे अलग होना पड़ेगा? उन्होंने टूटे स्वर में पूछा। विष्णु ने स्नेह से मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे पास दो मार्ग हैं, 7 जन्म मेरे भक्तों के रूप में, या 3 जन्म मेरे शत्रुओं के रूप में, जहां युद्ध में भी मेरा स्मरण बना रहेगा। बिना विलंब उन्होंने उत्तर दिया, प्रभु, हम आपसे लंबे समय तक दूर नहीं रह सकते। हमें शीघ्र लौटना है, चाहे शत्रु बनकर ही क्यों ना। तथास्तु, विष्णु ने कहा। इस प्रकार आरंभ हुआ जय और विजय का 3 महान जन्मों का चक्र। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में, जिन्हें वराह और नरसिंह ने पराजित किया। रावण और कुंभकर्ण के रूप में, जिन्हें राम ने परास्त किया। शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में, जिन्हें कृष्ण ने समाप्त किया। हर जन्म में उनका अहंकार उन्हें संघर्ष में ले गया, पर हर बार स्वयं भगवान ने उनके दुख का अंत किया, अपने दिव्य स्पर्श से उन्हें मुक्त किया और वैकुंठ के निकट लाया। और जब शाप अंततः समाप्त हुआ, जय और विजय अपने स्थान पर लौट आए, विनीत और शुद्ध। अब कभी गर्व ने उनके कर्तव्य को धूमिल नहीं किया। मित्रों, यह थी वह अद्भुत कथा जहां 2 महान द्वारपाल, जय और विजय, एक क्षणिक अहंकार के कारण युगों तक पृथ्वी पर भटकते रहे। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, रावण और कुंभकर्ण, शिशुपाल और दंतवक्र, 3 जन्म, 3 महायुद्ध, और हर बार सिर्फ भगवान का स्पर्श ही उन्हें मुक्ति दे पाया। ये कथा हमें सिखाती है कि सेवा कितनी भी महान क्यों न हो, अहंकार का एक कण भी उसे कलंकित कर सकता है, और प्रभु की करुणा हर पतन को फिर से उत्थान में बदल सकती है। अगर आपको था 9 दक्ष का नारद को श्राप। एक ऐसी कथा जो बताती है कि सत्य का मार्ग कभी आसान नहीं होता और नियति कभी कभी क्रोध की अग्नि में भी अपना स्वयं का प्रकाश खोज लेती है। तो चलिए आरंभ करते हैं यह दिव्य यात्रा। नारायण। नारायण। कथा 9। दक्ष का नारद को श्राप। ब्रह्मांड की नियति केवल एक अर्षि के आगमन से बदल सकती है। समस्त लोकों और दिशाओं में भ्रमणशील देवर्षि नारद एक बात के लिए विख्यात थे। जहां भी नारद के चरण पड़ते थे, वहां नियति अपने खेल को बदलने के लिए बाध्य हो जाती थी। कुछ के लिए उनका आगमन वरदान होता था, तो कुछ के लिए अराजकता, लेकिन अंततः परिणाम सदैव जगत कल्याण के रूप में ही सामने आता था। एक दिन अपनी वीणा की मधुर झनकार के साथ नारद मुनि प्रजापति दक्ष के भव्य और विशाल महल में पहुंचे। दक्ष परमपिता ब्रह्मा के मानस पुत्र थे, अहंकार और गौरव से भरे हुए। वे एक महान सृष्टिकर्ता थे, जिनकी केवल एक ही इच्छा थी, इस अनंत ब्रह्मांड को जीवन और प्रजा से भर देना। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए दक्ष के 10,000 नहीं, बल्कि पूरे 60,000 पुत्र थे, जिन्हें हर्यश्व कहा जाता था। ये सभी युवा, तेजस्वी और पिता की आज्ञा के पालन में सदैव तत्पर रहते थे। दक्ष ने उन्हें आदेश दिया था कि वे तपस्या करें और फिर सृष्टि का विस्तार करें। जब हर्यश्व अपनी इस लौकिक साधना और सृष्टि निर्माण के लिए तैयार हो रहे थे, तभी नारद मुनि एक शांत और रहस्यमयी मुस्कान के साथ उन समीप पहुंचे। नारद ने स्नेहपूर्वक पूछा, वत्स, तुम सब इतने उत्साह से क्या करने जा रहे हो? हर्यश्वों ने उत्तर दिया, हम अपने पिता की आज्ञा से सृष्टि का निर्माण करने जा रहे हैं। नारद ने वीणा के तारों को छेड़ते हुए कोमलता से कहा, सृष्टि तो विशाल है, लेकिन क्या इस ब्रह्मांड को बनाने से पहले तुम्हें इसे समझना नहीं चाहिए? हर्यश्व ठिठक गए, उनके कदम रुक गए। नारद की वाणी किसी शीतल नदी की भांति उनके मनों में प्रवाहित होने लगी। सत्य की खोज करो, पहले अपने अस्तित्व के मूल को जानो। उस परम सृष्टिकर्ता को जाने बिना इस नश्वर सृष्टि को रचने का क्या अर्थ है? वह जीवन कैसा जो अंततः मृत्यु के चक्र में ही फंसकर रह जाए? क्या तुम बंधन बनाना चाहते हो या स्वयं मुक्त होना चाहते हो? उनके शब्दों में वह वैराग्य था जिसे नकारा नहीं जा सकता था। एक एक करके
दक्ष के सभी 60,000 पुत्रों ने अपनी आंखें मूंद लीं। उन्होंने सृष्टि विस्तार का विचार त्याग दिया और आत्मचिंतन में लीन हो गए। मोह माया से विरक्त होकर वे मोक्ष के मार्ग पर चल पड़े और भौतिक शरीर की सीमाओं को लांघकर परम ब्रह्म में ही लीन हो गए। जब यह समाचार दक्ष तक पहुंचा तो वे सन्न रह गए। 60,000 पुत्र एक ही क्षण में लुप्त, और इसका कारण नारद की सलाह। पुत्र वियोग और क्रोध से उनका हृदय जल उठा, पर वे रुके नहीं। उन्होंने पुनः तप किया और शबलाश्व नामक 1,000 और पुत्रों को जन्म दिया। उन्होंने कठोरता से उन्हें सृष्टि रचना का आदेश दिया, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। दक्ष उन्हें रोक पाते उससे पहले ही नारद मुनि फिर से वहां प्रकट हो गए, और ठीक पहले की तरह उन्होंने शबलाश्वों को भी वैराग्य का मार्ग दिखाया। तुम्हारे बड़े भाइयों ने जिस परमानंद को पाया है, क्या तुम उससे वंचित रहोगे? संसार दुखों का सागर है, इसमें फंसने से बेहतर है मुक्त हो जाना। और इतिहास दोहराया गया। दक्ष के ये पुत्र भी सृष्टि का मोह छोड़कर मोक्ष के मार्ग पर निकल पड़े। इस बार दक्ष का धैर्य पूरी तरह टूट गया। उनका क्रोध प्रलयंकारी तूफान की तरह फूट पड़ा। उन्होंने नारद को अपने महल में बुलाया और गरजते हुए कहा, नारद, तुम साधु के वेश में मेरे कुल के शत्रु हो। तुमने मेरे बच्चों का जीवन नष्ट कर दिया, 2-2 बार मेरी सृष्टि में बाधा डाली। क्या तुम मेरा उपहास कर रहे हो? नारद शांत खड़े रहे, उनके चेहरे पर वही सौम्य मुस्कान, हाथों में वीणा की हल्की गूंज। वे बोले, दक्ष, मैंने किसी का अहित नहीं किया। मैंने तो बस सत्य का मार्ग दिखाया। चुनाव उनका स्वयं का था। अज्ञान में जीने से बेहतर क्या ज्ञान का प्रकाश नहीं। लेकिन क्रोध में अंधे हो चुके दक्ष कोई तर्क सुनने को तैयार नहीं थे। उनका विवेक उनके क्रोध के शोर में दब चुका था। कंपन से भरी आवाज में दक्ष ने तर्जनी उठाई और घोषणा की, नारद, आज से तुम कभी एक स्थान पर नहीं टिक पाओगे। तुम्हारे चरणों को कभी विश्राम नहीं मिलेगा। तुम अनंत काल तक तीनों लोकों में भटकते रहोगे। जहां भी जाओगे अधिक समय तक रुक नहीं सकोगे। दक्ष का यह श्राप आकाश में अग्नि लपटों की तरह गूंज उठा। देवता और गंधर्व भी सिहर उठे, लेकिन नारद विचलित नहीं हुए। न उनके माथे पर शिकन आई, न आंखों में दुख। उन्होंने आदरपूर्वक सिर झुकाया, दुख में नहीं बल्कि स्वीकारोक्ति में। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, जैसी आपकी इच्छा प्रजापति दक्ष, गति ही मेरा स्वभाव है। यह श्राप नहीं, मेरे लिए वरदान है। अब मैं एक स्थान पर बंधकर नहीं रहूंगा। इस श्राप के कारण ही मैं तीनों लोकों में भ्रमण करता रहूंगा और भगवान नारायण की भक्ति का संदेश जन जन तक पहुंचाऊंगा। और इस प्रकार नारद मुनि नित्य यायावर शाश्वत पथिक बन गए। वे एक लोक से दूसरे लोक, एक राज्य से दूसरे राज्य निरंतर चलते रहे, घटनाओं को प्रेरित करते हुए, नियति का आकार बदलते हुए। दक्ष का श्राप उन्हें बांध नहीं सका, बल्कि उसने नारद को पूर्ण कर दिया, क्योंकि नारद का जन्म ही भ्रमण के लिए हुआ था और उनके इसी भ्रमण से ब्रह्मांड की अनंत कथाएं जन्म लेती रहीं। से नारायण नारायण दावों समापन क्लोजिंग। इस प्रकार दक्ष का श्राप भी नारद को रोक नहीं सका। जो एक बंधन जैसा प्रतीत हो रहा था, वही उनके लिए बन गया अनंत स्वतंत्रता का द्वार। तीनों लोकों में भटकते हुए उन्होंने भगवान नारायण की भक्ति और सत्य का संदेश फैलाया। नारद मुनि की यही चर्या हमें प्रेरित करती है कि ज्ञान, सत्य और मुक्ति का मार्ग कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। कथा 10। जब देवता भूखे रहे, स्वर्गलोक में अचानक एक अभूतपूर्व संकट आ खड़ा हुआ। जहां सदैव आनंद और प्रचुरता रहती थी, आज वहां सन्नाटा था। दिव्य रसोइयां बंद थीं, अमृत लुप्त था और देवताओं के भंडार खाली। देवराज इंद्र सहित सभी देवता कमजोरी और भूख से व्याकुल हो उठे। ये भूख साधारण नहीं थी, ये उनकी शक्ति को क्षीण करने लगी थी। इंद्र ने आपात सभा बुलाई और क्रोधित स्वर में कहा, कौन है जो देवताओं का भोजन छीनने का दुस्साहस कर रहा है? तभी सभा के द्वार पर वीणा की मधुर झंकार गूंजी। नारायण, नारायण। देवर्षि नारद शांत मुस्कान के साथ सभा में प्रविष्ट हुए। इंद्र ने पूछा, देवर्षि, क्या आप जानते हैं यह विपत्ति क्यों आई है? नारद बोले, देवताओं का भोजन चोरी नहीं हुआ, रुक गया है, और इसका कारण आप स्वयं हैं। सभा स्तब्ध रह गई। नारद ने समझाया, आप भूल गए कि पृथ्वी पर मनुष्य और आर्षी आपके सम्मान में यज्ञ करते थे। उनकी आहुतियां ही भविष्य बनकर स्वर्ग तक पहुंचती थीं और आप सबको पोषण देती थीं। लेकिन आपने वर्षों से मनुष्यों की प्रार्थनाएं नहीं सुनी, उनकी रक्षा नहीं की।
अहंकार में आपने यह मान लिया कि वे आपकी पूजा करने को बाध्य हैं। नारद का स्वर गंभीर हो गया। जब आपने देना बंद किया तो पृथ्वीवासियों ने भी देना बंद कर दिया। यही कारण है कि आज आपकी थालियां खाली हैं। देवताओं के चेहरों से गर्व मिट रहा था और उसकी जगह पश्चाताप ले रहा था। इंद्र ने स्वीकार किया, देवर्षि, हमसे भूल हुई है। देवताओं ने तुरंत अपना व्यवहार बदल दिया। इंद्र ने पृथ्वी पर वर्षा बरसाई, अग्निदेव यज्ञों में पुनः प्रज्वलित हुए और देवताओं ने मनुष्यों को समृद्धि और सुरक्षा का आशीर्वाद दिया। और जैसे ही पृथ्वी से आहुति और मंत्र उठे, स्वर्ग की थालियां स्वतः भर गईं। अमृत छलक उठा। देवताओं की भूख, देह और आत्मा दोनों शांत हो गए। उस दिन देवताओं ने एक सत्य को सदा के लिए स्मरण कर लिया। सृष्टि पारस्परिकता पर चलती है। देना और पाना, यही दिव्य संतुलन है। समापन मित्रों, यह थी वह अलौकिक कथा जो सिखाती है कि अहंकार समृद्धि को भी खाली कर देता है और विनम्रता हर थाली को फिर से भर देती है। अगर आपको RM स्टोरी यूनिवर्स की यह दिव्य प्रस्तुति पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगली कथा सबसे पहले सुनने के लिए बेल आइकॉन अवश्य दबाएं। अगली महागाथा में फिर मिलेंगे। तब तक हर हर महादेव।